हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ट्रैप और साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है आजकल मार्केट में, कि हर बार से इतना डिफरेंट है। क्यों 2025 में जो ट्रेडिंग जो हम जानते आए हैं, जो ट्रेडिंग का हमारा जो स्टाइल है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा मार्केट नहीं है कि जो पहले हुआ करता था, जहाँ पे प्राइस एक्शन वर्क करते थे, जहाँ पे सब कुछ पहले स्मूथली वर्क करता था, जो अब नहीं कर रहा है। अब जैसे आप देखोगे, बिटकॉइन में भी देखोगे कि बिटकॉइन $40,000 से $1 लाख पहुंच गया, रैली कर रहा है। जैसे बिटकॉइन में भी देखो, बिटकॉइन $40,000 से $1 लाख तक रैली पे रैली कर रहा है। अब क्या है, इसमें ऑडियंस ज़्यादा आ गई है क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स ज़्यादा आ गए हैं इसमें। वो उनके ज़्यादा बाइंग पोजीशन लगने लग गई है, तब से आप देखोगे इसमें काफ़ी मोमेंटम आने लग गया है। क्योंकि इसमें बिकॉज़ आप ये बोल सकते हो कि नेचर का रूल है कि हर किसी को पैसा मार्केट दे नहीं सकता। कि ऐसा क्या क्रिएट नहीं होता, ट्रांसफ़र नहीं होता एक से दूसरे तक। ऐसे क्या है? तो यहाँ पे क्या होता है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि क्रिप्टो कोई इतना जानता नहीं है। कि पहले क्या था कि 2024 से पहले कोई इतना जानता नहीं था क्रिप्टो को। जब एक्चुअल में इसका प्रमोशन होने लग गया, प्रमोशन हर जगह इसकी प्रमोशन आने लग गई, एड्स आने लग गई, तब क्या हुआ कि मिलियनर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गए। मिलियनर्स इसमें रातों-रात क्रिएट होने लग गए। और उसके बाद जब रिटेलर्स वहाँ पे एंटर करने लगे, तो कंट्रोवर्सी काफ़ी क्रिएट होने लगी। तब से बिटकॉइन का जो है प्राइस बढ़ने लग गया था। और उस टाइम पे एक बार मार्केट में क्या हुआ, टॉप पे जाके एक बार क्रैश आने लग गया था। इसमें क्या है, रिटेलर्स को ये लास्ट मोमेंट तक निकाल ले देता है कि देन इसमें फिर क्या होता है कि आउट ऑफ मूव फिर ये रैली दे देता है। पहले ये आता है, रिटेलर्स के स्टॉप लॉस लगाता है, फिर ये रैली दे देता है। ट्रैप एंड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ट्रैप एंड साइकोलॉजी। आफ्टर 2024 मार्केट में जो डायनामिक्स चेंज हुए हैं, उसमें क्या हुआ? तो पहले के बारे में जानते हैं कि क्या था कि आफ्टर 2020 मार्केट में डायनामिक्स जो चेंज आए हैं, कि थीम्स उसमें क्या हुआ, बिकॉज़ कि 2020 के बाद क्या आया था मार्केट में, कोविड आया था। कोविड के बाद क्या था, 2 साल में सभी रूम में बंद थे, घरों में अपने-अपने बंद थे और उनको पता नहीं चल रहा था कि अभी पैसे कमाए तो कैसे कमाए? फिर जो स्टॉक मार्केट का जो बबल था वो एकदम बूम हो गया। कि उसमें क्या था कि स्टॉक मार्केट का बूम हो गया कि आप घर बैठ के इसमें पैसे कमा सकते थे। कि स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो, कि आप इसमें घर बैठ के पैसा कमा सकते थे। इसमें क्या होने लगा कि आउट ऑफ नो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स, इंडिविजुअल ट्रेडर्स इसमें आने लग गए, एंटर करने लग गए। फिर इसमें क्या हुआ, मार्केट ड्रास्टिकली एकदम मूव देने लग गया और मार्केट में एकदम बिगेस्ट रिकवरी आने लगी थी। कि इसमें फिर क्या हुआ कि बिगेस्ट रिकवरी आई थी, बिगेस्ट बुल रन आया था उसके बाद। उसके बाद सबसे ज़्यादा स्पाइक आए, क्योंकि लास्ट 2-3 साल में जितने मार्केट में अकाउंट खुले हैं, जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुले हैं, उतने पिछले लास्ट 10 साल में नहीं खुले थे। अब ऑब्वियसली इसमें क्या हुआ कि जो बुल प्लेयर्स थे, जो पहले मार्केट में बैठे हुए थे और उसके बीच में नए प्लेयर्स आए, तो उसमें जा कि काफ़ी लेवल्स पे बाय किए कर रहे थे, वो ऑलरेडी उसमें बहुत नीचे से उस ट्रेड में बैठे हुए थे। वे स्टॉक में इन्वेस्ट करके बैठे हुए थे, फिर न्यू न्यू ट्रेडर्स आए, में बाय करने लग गए। देन एग्रेसिवली मार्केट में एक मूव आया। अगर उस टाइम पे आप अगर स्टॉक्स देखोगे, कोई भी स्टॉक देख लो, अदानी के देख लो, अदानी एंटरप्राइज़ेज़ देख लो, उसमें देखो ₹180 थे, कुछ ₹8 थे, टीटीएमएल जो सीधा 300 चला गया। ये 4x, 5x, 100x, 1000x, ये 400, 4000 चला गया था। इसमें तब क्या हुआ कि मार्केट में अग्रेसिवली बाइंग आई। अब क्या हो चुका है कि यहाँ पे इतने सारे लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, बिकॉज़ इतने सारे लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, इतने सारे अग्रेसिवली बाय कर रहे हैं, तो मार्केट में अग्रेसिवली सेलर्स भी चाहिए ताकि मार्केट उनके
एसएल हंटिंग करके और फिर रैली कर सके, क्योंकि एसएल क्योंकि मार्केट में लोगों को लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मार्केट में बार बार बुल रन आ रहा है, बुल रन आ रहा है, तो उसकी वजह से बुल रन। बट ये इसकी वजह से जो भी पार्टिसिपेंट आया है आज तक, जो भी ये बिगेस्ट क्रैश है, वो जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो बोल रहे हैं कि बिगेस्ट रिसेशन क्रैश आने वाला है, बिगेस्ट इन द स्केल ऑफ मनी, बिकॉज इतने लोग पार्टिसिपेंट कर चुके हैं मार्केट में, लाइक फाइनेंशियली वो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों का जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वो ठीक से नहीं होता। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ इमोशनली, मैं एक बताता हूँ कि एवरी 1 लाख रुपीज़ पे मैं एक लोट ले लेता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि मैक्स टू मैक्स 1 लाख पे क्या हो कि उस पे आप एक लोट दो लोट होगी, आप दो लोट 10,000 20,000 में ले लेते हो। तो इसमें क्या होता है, आपकी गलती क्या हो जाती है, माइंडसेट क्या हो जाता है कि आप पैसे बनाने के पीछे भाग रहे हो। उसके पैसे बनाने की साइकोलॉजी इस पे कि 80% साइकोलॉजी, 80% साइकोलॉजी ये क्या होता है कि आप लोग वीडियोस देखते हो कि 80% साइकोलॉजी ये क्या है कि किसी भी ट्रेड पे कि किसी भी ट्रेड पे इमोशनली कनेक्ट कितनी बड़ी भी रैली मिस हो जाए आप पे, क्योंकि उस पे इतना फ़र्क नहीं पड़े आपको। क्योंकि ये आप जब अपने अंदर डेवलप करोगे तब आप प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन जाओगे। बिकॉज़ ऐज़ बीन ए ट्रेडर इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सारे मूव मार्केट में जितने भी मूव हो आप कैप्चर कर दो। हर दिन कोई भी स्टॉ हर दिन कोई ना कोई स्टॉक मार्केट में 5%, 10%, 15% देता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप सारे मूव ही कैप्चर कर दोगे। मार्केट में 7,000 8,000 स्टॉक्स हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हर दिन हर एक स्टॉक कैप्चर कर पाओ। मार्केट में हर एक दिन कोई ना कोई स्टॉक 5%, 10%, 20% कैप्चर करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप हर एक स्टॉक को कैप्चर कर पाओगे हर दिन। पता भी नहीं होता कई बार वो कहाँ पे रैली करेगा। इसका ये कि आप 10 स्टॉक पकड़ लो, 15 स्टॉक पकड़ लो। डेली चार्ट पे बड़े मूव आते हैं चार्ट पे। पर लौट के यहाँ पे बात करेंगे हम कि जो भी इंडिविजुअल ट्रेडर्स है, जो कई है कि जो हज़ार लॉट्स से भी ट्रेड करते हैं कि अगर आपको एक्स नंबर ऑफ फिगर जाननी है तो आपको पर लॉट के हिसाब से ही ट्रेड करनी पड़ेगी। जो भी एक्चुअल नंबर है वो पर लोड के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने जो आपको जो लाइव बता रहा हूँ अभी आपको, इसका क्या है, इसका क्या रीज़न है, क्योंकि इसमें जो पिछली क्लास थी, जो पिछली क्लास बताई थी उसमें मैंने आपको बुल कॉल स्प्रेड, रेसो स्प्रेड, आयरन कोंडो इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था हमने। उसमें क्या था कि आप लोगों के कुछ फीडबैक्स आए थे कि सर आप इसके ट्रैप के बारे में कुछ बताओ, कुछ साइकोलॉजी के बारे में हमें और जानना है, वो उसको डिस्कस करो। आप लोगों के कमेंट्स आए थे तो इस बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अब। देखो यहाँ पे यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे कि ट्रेडिंग के बारे में किसी भी टॉपिक पे, कोई भी टॉपिक, कि हर एक टॉपिक पे आपके 10, 50, 100, 200 वीडियोज़ मिल जाएँगे, 1000 वीडियोज़ मिल जाएँगी, हर एक टॉपिक के बारे में। हर एक टॉपिक पे कम से कम 1000 2000 वीडियोज़ आपको मिलेंगे ही मिलेंगी और हज़ारों वीडियोज़ आएँगी आपके पास। निफ्टी डाल दो, बैंक निफ्टी डाल दो, फिर निफ्टी डाल दो, आपको लाखों हज़ारों वीडियोज़ मिलेंगी। तो उसमें क्या है, नॉइज़ है यहाँ पे काफ़ी, इसमें क्या है कि आप इससे डिस्टर्ब हो रहे हो काफ़ी। सो ये जो यहाँ पे मैं ये डाल रहा हूँ, यहाँ पे जो आपको समझा रहा हूँ इस वीडियो में, इट्स ओनली वर्क्स दैट, इसमें मैंने हर एक पॉसिबल थिंग ट्राई की है आपको समझाने की कि इतने जितना आप मार्केट में सिंपल अप्रोच रखोगे, जितना सिंपल रखोगे, लाइक कि जैसे आप बोल सकते हो कि वॉरेन बफेट जैसे कपड़े पहनते हैं, जैसे चार्ली मंगर है, बिल गेट्स है, नंबर बिलियनर्स हैं। अब ये 50 मिलियन नेटवर्थ के साथ, 100 मिलियन नेटवर्थ के साथ एकदम स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जैसे आपको लग रही है ट्रेडर्स। बट जिनके पास एक नेटवर्थ अच्छी खासी, वो बिल्कुल सिंपल रहते हैं, आपने देखा होगा, वो इतना दिखावा नहीं करते। आप ट्रेडिंग में जितना दिखावा करने की कोशिश करोगे, जितना प्रॉफ़िट दिखाने की कोशिश करोगे, उतना ही ज़्यादा लॉसेस होते जाएँगे। जितना आप प्रॉफ़िट बनाने की चेज़ करोगे, उतना यू नो कि यू हर्टिंग योरसेल्फ, बिकॉज़ ट्रेडिंग में आप जितना सिंपल अप्रोच रखोगे, उतना ईज़ी रहेगा आप लोगों के लिए।
सो आपको प्रॉब्लम क्या है कि जैसे भी अभी मैंने ऑब्ज़र्व किया है खुद से कि जैसे अभी मुझे पता है कि कुछ हाँ, आपके कुछ कमेंट्स हैं, हर एक मैसेज में कुछ ना कुछ साइकोलॉजी पॉइंट्स है आपके, कि हर एक मैसेज में कुछ ना कुछ आप बताते हो, कुछ ना कुछ कमेंट में आप डिस्कस करते हो, कि उसमें क्या है 1 मिनट में आप इतनी सारी कितनी भी क्वांटिटीज़ लग जाती है 1 मिनट में। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे यू शुड यहाँ पे जो थ्री इडियट्स का यू शुड से ये थ्री इडियट्स का आपने डायलॉग सुना होगा, यू शुड चेज़ द प्रोसेस कि कामयाब बनो आप, सफलता आपके पीछे भागेगी। कि कामयाब बनो आप, प्रॉफ़िट आपके पीछे भागेंगे, आप सफल ट्रेडर बनो। कि उसमें क्या है प्रॉफ़िट आप प्रोफ़ेशनल ट्रेडर बनो इसमें। कि यू वर्क एज़ टू टेक द बेस्ट ट्रेड कि एज़ अ ट्रेडर यू वर्क टू टेक द बेस्ट ट्रेड यू वर्क टू टेक द बेस्ट ट्रेड कि आप अपनी लाइफ के बेस्ट ट्रेड लेने की कोशिश करो एंड बड़े-बड़े पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करो कि आपने लाइफ एंट्री की यहाँ पे, मेरा ये टारगेट है, ये टारगेट है, ये रिवर्सल्स है, ये स्टॉप लॉस है मेरा ये यहाँ। तो इतना ही सेट करना है आपको। सो आपके टारगेट फ्लेक्सिबल होने चाहिए, इतने ही कि डिपेंड अपॉन मार्केट। कि मार्केट क्या है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है, उस हिसाब से आपके टारगेट कम या ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो डिस्कस किया है अब, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने पिछले दिन का भी मार्केट देखा, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने यहाँ पे पुट पोज़ीशन बना लिया, आपने यहाँ पे पुट बाय किया। यूजुअली हम क्या देखते हैं कि आप यहाँ पे देखो क कंटिन्यूअसली मार्केट लोअर लो बनाते-बनाते बिल्कुल एंड तक चला गया। आपके दिमाग में यहाँ पे ये होगा कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा साइडवेज़ होगा कि साइडवेज़ हो के अगर आप पुट भी बाय करते हैं, आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा ये टारगेट होगा। बट आप ट्रेल यूज़ करते हैं, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है कि मार्केट नीचे जाता है, हर एक स्विंग पे, वो भी बताऊँगा मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करते हैं। ठीक नेक्स्ट क्लास में हम ज़्यादा टेक्निकल बातें करेंगे, कि जिसमें आपको सिंपल, ईज़ी, क्लियर हो जाए। आज ये आपको ऑलमोस्ट सेशन होगा साइकोलॉजी एंड ट्रैप के बारे में। सिंपल, ईज़ी, क्लियर होगा। आपका इसमें ब्रेन वॉश होगा इसमें, कि बहुत लोगों को होगा कि मैं एनालाइज़ तो सही से कर पा रहा हूँ अब, लेकिन होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ कि प्रॉफ़िट मेरे कम हो रहे हैं, अभी प्रॉफ़िट नहीं ले पा रहा हूँ कि प्रॉफ़िट वॉश हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कि वहीं आपको साइकोलॉजिकल इश्यू आ रहे हैं क्योंकि टेक्निकल इश्यूज़ हो रहे हैं। मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन बताता हूँ कि कैसे कि आप होल्ड करो अपने विनिंग वन्स को। क्योंकि क्या है कि टेक्निकल्स में आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। जैसे यहाँ पे ये स्पॉट है, ये टारगेट है, कि यहाँ पे ये एक स्पॉट है यार, इसके ऊपर मेरा ये टारगेट है, कि ये स्पॉट है, यहाँ पे ये स्पॉट है, ये ब्रेक हो गया तो मेरा ये टारगेट है। पहले आपका क्या माइंडसेट था कि यहाँ पे ये एक स्पॉट है, जैसे स्पॉट का ब्रेकडाउन होगा या ब्रेक इवन होगा, मैं एक टारगेट लूँगा, एक ट्रेड लूँगा और यहाँ पे ये टारगेट होंगे। और यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, एक ट्रेल यूज़ कर रहे हो, ट्रेलिंग एसएल, हर एक स्विंग पे आप अपना एसएल ट्रेल कर रहे हो। इनके ऊपर आपने एक स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट ब्रेक डाउन दिया और यहाँ पे आपने ये टारगेट लिया। तो ये स्विंग पे आपका एक ट्रेल यहाँ पे हिट हो जाता, फिर आपने अगेन एंट्री ली, फिर यहाँ पे एक स्विंग आया, यहाँ पे हिट हो जाता, फिर अगेन आपने इसके ब्रेकडाउन पे एंट्री ली, फिर अगेन ये आपने कैप्चर किया। सो ऐसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके यूज़ होते हैं। ये टारगेट आपके हाथ में नहीं थे। आपके हाथ में क्या थे? आपके हाथ में ये एसएल थे, ट्रेलिंग एसएल। ऐसे ट्रेलिंग एसएल यूज़ होते हैं। ये टारगेट आपके हाथ में नहीं थे, ये मार्केट के हाथ में थे। आपके हाथ में क्या था? स्टॉप लॉस सेट करना। तो टारगेट देना मार्केट के हाथ में, ये मूव देना। आपके हाथ में है कि अपना स्टॉप लॉस। शुड चेज़ योर स्टॉप लॉस कि आपको स्टॉप लॉस कम करना सीखना चाहिए। आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना सीखना चाहिए क्योंकि जो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट होता है इज़ ऑल अबाउट कि आप कितने पैसे अपने बचाते हो। अगर आप इसमें देखोगे पिछली क्लासेज़ में मैं मोस्टली मोर फ़ोकस कर रहा हूँ कि साइकोलॉजी के बारे में, कि मैं टेक्निकल्स की आपको बात बताता हूँ कि
कि लाइक आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है, उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, आपको पिछली वीडियोज़ में आपने सीखा होगा कि मैंने बताया था आपको कि ये हर एक स्विंग पे आपको कुछ ब्रेकडाउन, ब्रेक इवन होंगे, कि मैंने पिछली वीडियोज़ में टेक्निकल्स कवर किए हैं। सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कहाँ पे सपोर्ट बनता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनता है। आप उस वीडियो को देखो और वहाँ पे आप टेक्निकल सीखो बिल्कुल ईज़िली कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कहाँ क्या लाइन मार्क करनी है। कि ये स्विंग आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, या ये मार्केट नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट ड्रॉ किया। फिर ये वापस से स्विंग के पास जाके ब्रेकडाउन दे ब्रेक कर देता है इसको, और फिर अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन जाता है, फिर ये वापस से नीचे आ जाता है। यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर चल जाता है मार्केट। तो आपने भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना स्टार्ट कर दिया होगा इसमें पीछे, जैसे मैंने आपको बताया है। आपको पता चल गया होगा उनके बारे में। तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा इतना। तो टेक्निकल एनालिसिस एनालिसिस बेसिकली होता क्या है? यू बेसिकली ड्रॉ रेजिस्टेंस, कि इसमें यू बेसिकली ड्रॉ रेजिस्टेंस सपोर्ट, कि मार्केट यहाँ पे आई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जो जहाँ से प्राइस गिरता है, कि सपोर्ट जहाँ से प्राइस ऊपर जाता है। यू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, कि आप इसमें बोल सकते हो कि जो ट्रेंड मार्केट में एक अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, उसका जो सपोर्ट है मार्केट में, इन्हीं 3 चीज़ों के बेसिस पे मार्केट में, फाउंडेशन पे मार्केट में एक ट्रेंड बनता है। अगर आप एक डब्लू बना रहे हो मार्केट में, उसके बेसिस पे आप उस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी ट्रेड कर सकते हो। ये जो पैटर्न्स है, बेसिकली जो फाउंडेशन है, वो रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टेक्निकल्स के बेसिस पर है। तो यहाँ पे मैं आपको एक डाटा भी दिखा दूँ कि यहाँ पे 95% लोग लॉस कर रहे हैं। इसमें मैं आपको एक रियलिटी, आप यहाँ देखोगे कि 95% रिटेलर्स लूज़ मार्केट, और बाकी लोग 3 साल के अंदर ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। देखिए 95% थर्ड ईयर तक ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, हर 100 लोगों में से। हर 100 लोगों में से 5 लोग ही मार्केट में टिके रहते हैं। तो ओके, तो इसका लॉजिक समझते हैं कि क्यों होता है। अभी ये लेवल है, यहाँ या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से नीचे जाएगा। मार्केट की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 2 है, ऊपर या नीचे। साइडवेज हम कंसीडर नहीं करते। साइडवेज, थीटा, डीके ये सब अलग हो गया। लेकिन अगर हम ये कंसीडर करें ऊपर या नीचे, ऐसा क्या है कि 95% लोग लॉस कर रहे हैं इसमें, कि इस लेवल पे मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यहाँ पे 50% बायर होंगे, 50% सेलर्स होंगे। ऑब्वियसली 50% आपकी विनिंग रेशो 50% या 60% होनी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है कि मार्केट में 95% लोग लूज़ कर रहे हैं? बिकॉज़ यहाँ पे क्या है कि टेक्निकल्स का कोई मायना नहीं है, कि अगर आप देखोगे कि टेक्निकल्स के कोई मायने नहीं है, कि बिकॉज़ मुझे ये प्राइस देगा, इस प्राइस के क्रॉसिंग पे इसे मुझे आइडिया आएगा कि इस लेवल पे मुझे बाय करना है, इस अ, लेवल पे मेरी सेलिंग पोज़ीशन है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लग सकता है, यहाँ पे मेरा टारगेट आ सकता है। बाइंग पोज़ीशन कट सकती है, इस लेवल से मेरा स्टॉप लॉस लग सकता है। इसका काम यही है। सो बाकी सब रिलेटेड टू साइकोलॉजी है। अगर आप देखोगे कि लेवल्स भी कई बार प्रॉपर्ली फॉलो नहीं होते, कि रैंडमली अगर आप देखोगे, मार्केट रैंडमली ऊपर यहाँ पे ऊपर हो, देखो मार्केट रेजिस्टेंस पे खुला, ब्रेकआउट यहाँ पे फेल हुआ, फिर अगेन गैप डाउन होके मार्केट यहाँ पे रुका। फिर मार्केट ने रैली दी, अगेन गैप अप खुला, ब्रेकडाउन देके अगेन मार्केट क्रैश। हाँ, अगेन मार्केट क्रैश। ये मार्केट क्रैश करने का भी एक रीज़न था, कि ये था ब्रेकआउट फेलियर। कि आजकल जो मार्केट को ऑब्ज़र्व कर रहे हूँ मैं, कि अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, एक सपोर्ट ड्रॉ करते हो, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट है। तो आजकल मार्केट क्या कर रहा है, कि मार्केट ये रेजिस्टेंस आपका, ये सपोर्ट है, कि आजकल मार्केट क्या कर रहा है, कि ये यहाँ से रेजिस्टेंस को टच करके, यहाँ से सपोर्ट को टच करके वापस रेजिस्टेंस जा रहा है। तो आपको यहाँ पे आइडिया भी नहीं है कि आपको लेवल्स ड्रॉ करने हैं तो कैसे करने हैं। कि इसका रीज़न यही है कि टेक्निकल्स, आपके बहुत जो माइंडसेट है आपका टेक्निकल्स का, वो क्लीन हो चुका है। आप इसकी वजह से जो है कि आप बोलते होंगे कि हमेशा सर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है।
अगर यहाँ पे मैं एक साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडर हूँ, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या देखूँगा कि ये इतनी छोटे रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये इतना वोलेटाइल है कि जिसकी इतना वोलेटाइल बन चुका है और कहीं न कहीं से मार्केट ट्रेंडिंग होके आया है, इसलिए यहाँ पे जो वोलेटिलिटी है, हमें देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि 1 मिनट पे ट्रेड करें, 15 मिनट पे लो लेवल ड्रॉ करके हम 1 मिनट पे ट्रेड करें। सो ये सभी चीज़ें तो कवर कर ली है और आगे और भी करेंगे हम कवर। अभी हम डायनामिक्स ऑफ मार्केट्स के बारे में करते हैं कि डायनामिक्स ऑफ मार्केट क्या है? कि डायनामिक्स ऑफ मार्केट डायनामिक्स ऑफ मार्केट कि ये क्या है? मतलब मार्केट का जो बिहेवियर बोल सकते हो आप, वो हर समय चेंज होता रहता है। एवरी एवरी 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर ये चेंज होता रहता है। और आप बोलोगे ये सर जो हम सीख रहे हैं कि ये बाद में क्या काम आएगा? यस, ये हमेशा काम आएगा आपके। कि हमेशा ये वे ऑफ थिंकिंग है जो हमारी बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। ये हमने सीखे नहीं है कि ये हमने सिर्फ़ साइकोलॉजिकल वे में सीखे हैं कि इंस्टीट्यूशन कहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को फँसाने की कोशिश करते हैं। इस बेसिस पे हमने सारी चीज़ें सोची है और इसमें एनालाइज़ करते हैं। सो लोग पीपल कैसे एनालाइज़ करते हैं कि वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि मार्केट इस समय की आपको पता होगा कि 220 स्ट्रैटेजी होगी, ये 920 स्ट्रैटेजी होगी, ये टाइमिंग्स है कि कभी भी मार्केट इस समय 220 पे, 920 पे इन टाइमिंग्स पर हमेशा आप कैसे बोल सकते हो कि म हमेशा इस समय पर, इस मिनट पे आपको ये स्ट्रैटेजी बाय करनी है। कॉल पुट आप एक बाय करके रखो, इस बेसिस पे मार्केट रैली करेगा। ये होगी स्ट्रैटेजीज़, क्विक स्ट्रैटेजी कि जो कि मार्केट में लोग बहुत पैसे दे-दे के खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। आपको एक बात बताता हूँ, स्ट्रैटेजी इज़ वेरी मच ओवररेटेड। स्ट्रैटेजी आपके हमेशा काम नहीं आती। बिकॉज़ मार्केट हमेशा बदलता रहता है। जो स्ट्रैटेजी है तो आपको वो भी हमेशा बदलती रहनी पड़ेगी। बट एक चीज़ हमेशा जो है कांस्टेंट रहने वाली है दैट इज़ साइकोलॉजी। वो चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। दैट इज़ योर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इन द सेंस आपका वे ऑफ ट्रेडिंग कि आपको मार्केट का सोचने का नज़रिया वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। तो उसके बेसिस पर आप लाखों स्ट्रैटेजी बना सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना रिस्क लेना है, कितना रिवॉर्ड लेना है, कितना आपका कैपिटल है। लेकिन जो मार्केट का डायनामिक्स है वो आपको समझना पड़ेगा। तो ल सो लेट्स अंडरस्टैंड थोड़ा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी करते हैं, वो समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, सो आप यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी करते हो। यहाँ पे देखो पहले जो है टाइम्स का मार्केट स्ट्रक्चर होता है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखो पहले जो है मार्केट स्ट्रक्चर हो जो होता है उसकी बात करते हैं, कि हमेशा जैसे आप पूछते हो कि सर आपको कैसे पता कि मार्केट साइडवेज़ रहने वाला है? आपको कैसे पता है कि सर आज का मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है? कि आज का मार्केट वोलेटाइल होने वाला है, आपको कैसे पता? तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना मार्केट में ट्रेड करने से पहले। कि कल का मार्केट रिसेंट के आप जिस भी टाइम फ्रेम पे देख रहे हो डेली डेली पर देखो कि डेली पर ट्रेंडिंग था मार्केट या 15 मिनट्स पे आप देख रहे हो जिस भी टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो डेली पे देख रहे हो तो समझो डेली पे ट्रेंडिंग था तो डेली पे वॉलेटाइल होगा 15 मिनट्स पे ट्रेंडिंग दिख रहा है तो 15 मिनट पर वॉलेटाइल होगा। सो दिस इज ट्रेंडिंग मार्केट। ये ट्रेंडिंग मार्केट हो गई। ये 3 फेज होते हैं जो साइकिल होता है मार्केट का जो बार-बार रिपीट होता है। जो बार-बार रिपीट होती रहती है। सो पहला है ट्रेंडिंग, मार्केट का व्यू है ट्रेंडिंग। अभी मैं आपको डेली पे भी बताऊँगा, 15 मिनट्स पे भी बताऊँगा, बड़े टाइम फ्रेम पे भी, छोटे टाइम फ्रेम पे।
तो डेली पे यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट है। तो उसके बाद क्या है, एक वोलेटाइल हाँ मार्केट आया। इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो आप। वोलेटाइल मार्केट, फिर उसके बाद एक साइडवेज मार्केट होता है, देन उसके बाद डिवाइड, फिर ये रिपीट होता रहता है। अब अब क्या हुआ 2020 से 22 तक एक बुल रन था उस टाइम पे। अब यहाँ पे जितने लोगों ने पैसा बनाया था मार्केट में, जितने लोगों ने उस टाइम पे पैसा कमाया था, ये वाला मार्केट उससे डबल स्पीड से भागा है। अभी ये वाला मार्केट उससे डबल स्पीड से पैसा निकाल रहा है अभी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हर यहाँ पे हर कोई बाय कर रहा होता है, हर एक इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा होता है, क्योंकि जब कोरोना क्रैश आया था सबकी सेल पोजीशन ओपन हो गई थी कि कोरोना आया है कि उस टाइम पे क्या है कि कोरोना आ रहा था, मार्केट में एग्रेसिवली सेलिंग आ रही थी। सभी की सेल पोजीशन लगी हुई थी, सेलिंग ऑर्डर्स लगे हुए थे, मार्केट और गिरेगा, गिरेगा। तो उसमें एक क्या था, शॉर्ट कवरिंग एक मेथड है, वो मार्केट में चलती रहती है। तो उसमें क्या है, मार्केट उसमें बहुत फास्ट स्पीड में रिकवर कर देता है मार्केट। कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी आप अगर बोलोगे कि वाइट कि मार्केट जो है बहुत फास्ट स्पीड से रिकवर करता है आफ्टर ए बिग क्रैश। सो जो शॉर्ट कवरिंग मेथड जो है वो मार्केट में चलती रहती है। मार्केट जो है बहुत फास्ट स्पीड में रिकवर करता है। सो इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी आप ये कहोगे दैट इज राइट आफ्टर द क्रैश। सो आपके ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कब सबसे बड़ा क्रैश आएगा, कब सबसे बड़ा बुल रन आएगा। ये प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा करता तो हर कोई बैठा रहता क्रैश के लिए और फिर इन्वेस्ट करता और फिर बुल रन में वो निकाल देता। तो बेस्ट पार्ट ऑफ मार्केट इज यू नेवर फाइंड द टॉप एंड यू नेवर फाइंड द बॉटम। ऐसे ऐसे भी कंसेप्ट होते हैं, इसलिए एक एसआईपी का भी कंसेप्ट होता है कि आप एवरी मंथ इन्वेस्ट करते रहते हो, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। तो ये एक पार्ट हो गया। तो यहाँ पे 20 से 21 तक एक मार्केट में बुल रन हुआ, एक बिगेस्ट रैली आपको पिछले कुछ सालों में देखने को मिली है। तो उसमें क्या है, लोग आने लगे, लोग और अट्रैक्ट होने लगे मार्केट की तरफ। जो मोस्टली ज़्यादा लोग हैं जो अकाउंट्स खुले हैं वो लॉकडाउन में ही खुले हैं। सो आफ्टर ट्रेंडिंग मार्केट वोलेटाइल क्यों हो जाता है? बिकॉज बायर्स और सेलर्स कंफ्यूजन होते हैं कि बायर्स को लगता है कि ये बुल रन अभी खत्म नहीं हुआ और यहाँ पे और बाय करो, और सेलर्स को लगता है कि यहाँ पे बुल रन खत्म हो गया, ये ओवरऑस्टिक मूवमेंट हो गया। तो यहाँ पे ये बाय सेल मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या है, एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है और दोनों लोग पोजीशन बनाना शुरू करते हैं। सो इसकी इस वजह से ये बहुत गंदा मार्केट कहलाया जाता है कि मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी है। इस मार्केट में आपको बड़े टारगेट नहीं दिखते। जैसे ये टारगेट के आस-पास आने लगता है, ये रिवर्स हो जाता है। कि इसमें क्या है, आपने मार्केट में ये बोल सकते हो कि आपने नीचे का भी मूव कैप्चर किया, फिर ऊपर गया, ऊपर का भी मूव कैप्चर कर लिया। तो इसमें क्या है कि आपके स्टॉप लॉस हंट होते हैं ज़्यादा। ये मार्केट आप स्कैल्पिंग के लिए बोल सकते हो। आई नो इसमें स्टॉप लॉस हंट होते हैं, लेकिन इस मार्केट में ज़्यादा पैसा आप तब बना सकते हो कि वॉल्यूम काफ़ी होता है, सेल हंटिंग काफ़ी होता है और टारगेट भी काफ़ी अच्छे से और क्विक मिलते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर लोगों को पता चलता है कि मार्केट ट्रेंडिंग नहीं हुआ, तो फिर वो साइडवेज हो जाता है। साइडवेज क्या होता है कि वॉल्यूम कम रहता है, मार्केट में लिक्विडिटी कम रहती है और मार्केट किसी मूव आसानी से नहीं देता किसी भी साइड। सो इसमें क्या है कि ऑप्शन सेलर यहाँ पे ज़्यादा पोजीशन बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन सेलर्स की ऑप्शन स्ट्रैडल थी तरीके को जो है कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं इसमें। फिर उसके बाद जैसे पोजीशन बढ़ती जाती है, अगेन रिटेलर्स यहाँ पे आ जाते हैं कि बहुत फ्री में पैसा बन रहा है ऑप्शन सेलर का, रिटेलर्स आते हैं और मुझे यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस मिल गए। अगेन मैं मार्केट में क्वांटिटी डालता हूँ और मार्केट को फिर से ट्रेंडिंग बनाता हूँ।
तो मार्केट एक साइड पट जाता है और स्टॉप लॉस पे एक साइड का हंट हो जाता है और मार्केट रैली करना स्टार्ट कर देता है। सो दिस इज़ हाउ मार्केट के 3 फेज़ होते हैं। सो दिस इज़ हाउ मार्केट के 3 फेज़ होते हैं। तो अभी डेली पे बताता हूँ पहले, फिर 15 मिनट्स पे बताते हैं आपके, फिर इंट्राडे के बारे में। तो इंट्राडे पे हम अज़्यूम करते हैं, सिर्फ डेली पे हमने बात की है। ट तो जैसे डेली पे हमने ये ज़ूम आउट करते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पे देखो, एक छोटा-सा पुल बैक, रैली, छोटा-सा पुल बैक, रैली, फिर छोटा-सा पुल बैक, रैली, फिर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, फिर रैली। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कुछ वीक था, फिर आपकी रैली आई। तो ये एक बहुत तो ये बहुत बड़ा रिटर्न था मार्केट में, 17,000 से अप्रॉक्स 26,000। ये एक बहुत बड़ा रिटर्न था मार्केट में कि मार्केट 17,000 से 26,000 पे चला गया। ऑलमोस्ट 30 टू 40% रिटर्न था मार्केट में, व्हिच इज़ क्रेज़ी। तो उसके बाद क्या हुआ, अगर आप देखोगे इस टॉप से मार्केट में पिछले साल का ये अक्टूबर था और अभी मार्च चल रहा है, मार्च आने वाला है। तो अभी यहाँ देखोगे आप मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया अभी। निफ्टी अभी वापस नीचे आ चुका है और मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दी है। तो इस पोज़ीशन में बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक निफ्टी 50 के स्टॉक्स, बिकॉज़ अगर इंडेक्स अगर फ्लैट है, तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स भी फ्लैट होंगे। सो आप देखोगे स्टॉक्स को कितने कोई मेजर रिटर्न नहीं दिए स्टॉक्स ने। निफ्टी 50 के बाद के स्टॉक्स होंगे जिनमें फंडामेंटल्स भी होंगे अच्छे, प्रॉफिटेबिलिटी भी होंगी, बट उन्होंने कुछ अच्छे खासे रिटर्न नहीं दिए। देयर नो रिटर्न एट ऑल। यहाँ पे हमें कुछ रिटर्न्स मिले नहीं हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी कहीं भी रैंडम गैप अप, गैप डाउन, फिर रैंडम गैप अप, गैप डाउन, बिकॉज़ आई वाज़ सजेस्ट दिस इज़ वाज़ टफेस्ट ईयर आप जब ट्रेड कर रहे हो इस साल, बिकॉज़ एक ऑप्शन सेलर के लिए भी यहाँ पे उसको प्रीमियम्स जो है, ये ऑप्शन यहाँ पे उसको प्रीमियम्स आप बोल रहे हो कि मार्केट इतना साइडवेज़ है, तो उसको कितना फ़ायदा होगा। आप ऑप्शन सेल करके देखो, यू हैव नो आइडिया कि ऑप्शन सेलर को चाहिए प्रीमियम। वो अगर ₹200 का प्रीमियम शॉर्ट करता है तो उसको ज़ीरो मिलने वाला है, उसको प्रॉफ़िट सेट होता है। लेकिन उसको कम से कम ₹50 का तो स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, राइट? तो एक ये मैं नंबर्स बता रहा हूँ आपको। लेकिन आपको ₹200 का प्रीमियम मिल रहा है और ₹50 का स्टॉप लॉस लगा रहा है। बट यहाँ पे आप 20 टू 24-25 का मार्केट जो डिफरेंस है अभी, कि जो अभी इस साल लगातार गिर ही रहा है मार्केट, कि लाइक इसमें क्या है कि आपका प्रीमियम्स अब ₹100 के मिल रहे हैं, कि मतलब आपने स्मार्ट नहीं होता कि यहाँ पे आपका 50 का स्टॉप लॉस लगा और इसको ज़ीरो के लिए ट्रेड कर रहे हो आप। अगेन बहुत मुश्किल हो रहा है इन द मनी में ट्रेड करना। जो भी फ़ेवरेबल आपको ट्रेड करना कंडीशन लग रही है आपको, जो भी कंडीशन हमने कॉल शॉर्ट कर दी, हमने कॉल शॉर्ट करने का मूव आया यहाँ पे। मार्केट में पहले पहले बहुत बड़ा प्रॉफ़िट होता था और अब इस 100 पॉइंट का यहाँ पे मूव आया। यूजुअल मार्केट में बहुत बड़ा प्रॉफ़िट होता था और इस मार्केट में आपने कॉल शॉर्ट कर दी, तो इसमें 100 पॉइंट का जो मूव आया, आपका ये प्रॉफ़िट होता है। यूजुअली पहले मार्केट में बहुत बड़ा प्रॉफ़िट होता है, इसमें अब स्मॉल प्रॉफ़िट हो रहा है और इसके बाद अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आपको बड़ा लॉस हो जाता है। So it was the toughest year not for the option buyer, option seller also। तो ऑप्शन बायर के लिए आप थोड़ा बहुत फेवरेबल बोल सकते हो, लेकिन आपने अगर इस साल लॉस किया है, तो आपने ये टफेस्ट ईयर है। अगर आपने इस साल प्रॉफ़िट किया है 2025 में, तो आप ये समझो आपने टफेस्ट मार्केट में प्रॉफ़िट किया है। आप ये समझो कि आपने टफेस्ट मार्केट में प्रॉफ़िट किया है, बिकॉज़ मार्केट आने वाले हैं, आगे और भी मार्केट आने वाले हैं, कि जो भी बहुत ईज़ी भी रहेंगे, साइडवेज़ भी रहेंगे, वॉलेटाइल भी रहेंगे आगे। तो उसमें क्या है कि साइडवेज़ अभी आएगा, साइडवेज़ फ़ेज़ में बहुत पैसा बनता है। मार्केट क्या करता है साइडवेज़ में, एक लेवल्स को मार्केट एकदम प्रॉपरली रिस्पेक्ट करता है, कि सपोज़ आप
ट्रैप्स तो बनेंगे मार्केट में, ट्रैप्स तो कभी ख़त्म नहीं होंगे मार्केट में, कि आप किसी रेजिस्टेंस पे प्रॉपर्ली ट्रेड करते हो, ट्रैप बन के प्रॉपर्ली सेल करते हो, सो प्रॉपर्ली आपको यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। सेशन आएगा और बियर रन आएगा तो हम एग्रेसिवली कुछ बाय करके कॉल शॉर्ट करके हम पैसे भी बनाएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म का भी प्लान कर रहे हो, इट्स नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज यहाँ पे आपको लगातार सेलिंग दिख रही है और कुछ न्यूज़ भी आ रही है कोविड की और रिसेशन भी आसपास ही है। लॉन्ग टर्म, अगर आप लॉन्ग टर्म का भी प्लान कर रहे हो, तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज यहाँ पे कोविड अराउंड है, आसपास कोविड की न्यूज़ आसपास है, रिसेशन की न्यूज़ आसपास है और इन्फ्लेशन भी आसपास है। तो इस टाइम पे पूरा ऑल इन वन, इट नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि मार्केट देखो, जब रैली स्टार्ट हुई मार्केट में आप तब इन्वेस्ट नहीं किया और आप कब कर रहे हो, टॉप पे ऐसे सिमिलर टॉप पे कर रहे हो, ऐसे सिमिलर पैटर्न आपको बिटकॉइन में भी देखे थे, बिटकॉइन में भी बना था, आप बिल्कुल टॉप पे कर रहे हो। इफ यू हैव सी, ये देखो, बिटकॉइन में भी बना था ये बिटको ऐसे सिमिलर पैटर्न बिटकॉइन में भी बने थे, यू हैव सी, ये देखो, ये देखो, ये पहले बुल रन हुआ, ये फिर बुल रन हुआ, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट इसका थोड़ा बड़ा है, और ये देखो, ये पहला बुल रन हुआ, फिर इसका ये रिट्रेसमेंट आया, फिर ये बुल रन हुआ, फिर रिट्रेसमेंट आई, फिर इसने ये हाई तोड़ा इसका, फिर ये एक रिट्रेसमेंट लेके वापस गया मार्केट, और अब देखो बिटकॉइन को वापस, कि जब इसने प्रीवियस हाई तोड़ा और ये गिरना स्टार्ट हुआ, और फिर ये इसका हालत देखो बिटकॉइन की, तो आप देख रहे हो बिटकॉइन की हालत, बिटकॉइन बिटकॉइन 20% तक क्रैश हो चुका है। और ये देखो सिमिलरली निफ्टी, निफ्टी को देखोगे आप, निफ्टी भी सिमिलरली टॉप से 14% तक क्रैश हो चुका है। ये देखो, ये देखो, हो रहा मैच, रैली हुई, रिट्रेसमेंट हुआ, फिर रैली हुई, फिर रैली हुई, रिट्रेसमेंट हुई, फिर प्रीवियस हाई तोड़ा, फिर रैली हुई, फिर गिरा मार्केट। तो प्राइस एक्शन भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है, आई डोंट नो कि मार्केट रिटेलर्स क्या कर रहे हैं। बहुत प्रिडिक्टेबल ये वाला मार्केट है, हो सकता है एक और फाइनल पुश दे दे मार्केट, क्या पता कि रिटेलर्स को लगे कि मार्केट कभी आएगा नहीं नीचे और ऑल ओवर क्रैश होना शुरू हो जाए, बिकॉज आपने भी देखा होगा कि वी नेवर प्रिडिक्ट क्रैश, वी नेवर प्रिडिक्ट क्रैश, बिकॉज अगर आप क्रैश प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप, कि क्रैश होता क्या, अगर आप क्रैश प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर दोगे तो उसको हम क्रैश कैसे बोलेंगे, ठीक है। क्रैश होता क्या है, कि हर कोई मार्केट में बाय पोजीशन लाए बैठा है, और और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि क्रैश होने वाला है, और फिर उसका स्टॉप लॉस एग्रेसिवली मार्केट खाता जाता है और फिर उसी वजह से मार्केट क्रैश हो जाता है। तो इसमें सभी अलर्ट हो गए कि क्रैश होने वाला है, तो इसमें बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होने लग जाते हैं। अभी हम क्रैश क्रैश कर रहे हैं, सो हो सकता है नेक्स्ट फेज जो आए साइडवेज आ सकता है, कि बायर्स के उसमें स्टॉप लॉस ही नहीं मिलेंगे। फिर जब लोगों को लगेगा कि हाँ यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, सो तब आउट ऑफ लोग क्रैश होगा।
आई नो इसमें लर्निंग भी करनी है, लर्निंग भी करेंगे। तो अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, जो करंट सिचुएशन चल रही है मार्केट में, उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि पिछली जो क्लास थी वो इस क्लास से डिफरेंट है। क्योंकि हम जो सेम चीज़ें कॉपी पेस्ट करते रहेंगे तो आपको लर्निंग नहीं मिलेगी। नई नई लर्निंग में हमेशा डिफरेंट होता है, क्योंकि मार्केट हमेशा डिफरेंट वे वे करता है, डिफरेंट होता है। क्योंकि हमेशा हमारी जो स्ट्रैटेजी है, हमारी जो साइकोलॉजी है, हमारी वे ऑफ थिंकिंग हमेशा चेंज होती है। तो मार्केट भी ड्रास्टिकली चेंज होता रहता है, डिपेंड अपॉन मार्केट कंडीशंस। अगर हम सेम चीज़ें रिपीट करते रहते हैं कि सेम चीज़ें हर एक वीडियोज़ में लाए, तो वो कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि हर हमेशा मार्केट में डिफरेंस कंडीशन मिलेगी आपको हमेशा हर डेली। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने आई डोंट नो देखा है या नहीं, एवरी 4 ईयर्स हमने मार्केट में देखा हमने, अगर निफ्टी को देखोगे एवरी 4 ईयर्स मार्केट में क्रैश आया है। एवरी 4 ईयर्स हमने देखा मार्केट में कि मार्केट में क्रैश आया है। अगर आप निफ्टी का देखोगे, 2008 का से देखोगे, 2008 में मार्केट में कितना बड़ा क्रैश आया। रिसेशन आया था मार्केट में उस टाइम पे। सो उसके बाद स्किप कर दो टू था स्किप टू 4 ईयर्स, उसके उसके बाद स्किप टू 4 ईयर्स 2012 के पास देखोगे, मार्केट रैली किया 12 तक, फिर उसके बाद मार्केट फिर गिरना स्टार्ट किया, क्रैश किया। फिर हम 2016 पर जाएँगे। तो 16 पर देखो, सो तो 16 पर देखोगे कि 12 से 16 तक मार्केट अगेन रैली किया, फिर 16 पर फिर क्रैश हुआ। यहाँ पे पैटर्न क्या हुआ? 2008 का क्रैश, देन आप देखोगे 2000 हम 16 तक गए। तो सो 16 पे देखो, 12 से 16 तक मार्केट अगेन रैली किया, फिर 16 पे अगेन क्रैश। ये 2008 का क्रैश, ये 12 का क्रैश, फिर ये 16 का क्रैश। फिर और फिर 4 साल बाद क्या हुआ, 2000 कोविड का क्रैश। तो इसमें क्या है कि न्यूज़ कभी भी आने दो इसमें। मैंने इसमें हमेशा देखा है कि न्यूज़ कभी भी आने दो, उसमें हमेशा प्राइस एक्शन बना रहता है। मतलब ये कोइंसिडेंस है या क्या है, लेकिन प्राइस एक्शन बनता है सेलिंग का इसमें। फिर उसको पे न्यूज़ ज़्यादा इम्पैक्ट करती है सेलिंग में। ये ये 8, ये 12, ये 16, अब ये 20 की देखो, 2020 में 2020 की भी रैली देखोगे आप, कितनी बड़ी रैली आई 2020 में। ये देखो, 20 में देखो, 2020 में कितनी बड़ी रैली आई मार्केट में। ये बहुत बिगेस्ट रैली थी, जो पिछले क्रैश की रिकवरी थी, उससे बिगेस्ट, ये बिगेस्ट रैली थी ये पिछले वाली, लेकिन आप देखोगे पिछले क्रैश की रिकवरी और ये रिकवरी देखो आप अगेन। जैसे मैंने बोला कि कोविड आया, प्राइस एक्शन बना के आया कि प्रीवियस हाई वाज ब्रोकन। मार्केट ने क्या किया है यहाँ पे, प्रीवियस हाई आया, प्रीवियस हाई वाज ब्रोकन। मार्केट ने क्या किया कि ये ब्रेकआउट है, वो दिया यहाँ पे, प्रीवियस हाई वाज ब्रेकआउट। सो एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये जो कोविड की न्यूज़ है, भले ही 2020 में मार्च में आई होगी, बट ये इंस्टीट्यूशन के पास आप मान लो पहले से ही आई हुई थी, 2019 से पहले से ही आई हुई थी, क्योंकि इंस्टीट्यूशन, आप सोचो कि मेरे पास 1 लाख करोड़ रुपए है, तो मुझे दुनिया की ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है दुनिया की कि मैं जो मुझसे छुप जाए कि इतना पैसा है आपके पास। आप सोचो अगर मेरे पास 1 लाख करोड़ रुपए है, तो ऐसी दुनिया की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मुझसे छुप जाए कि मेरे पास इतना पैसा है। तो इससे ये काम होता है कि आपको पहले से ही इन्फॉर्मेशन आ जाती है। सो मे बी ये 2019 का लास्ट क्वार्टर हो सकता है कि उसके पास इतना पैसा होता है, दे ऑलवेज़ नो व्हाट्स कमिंग। सो यहाँ पे ये जो पुश हुआ था,
2019 का जो ये लास्ट क्वार्टर था, उसने जानबूझकर ये पुश दिया था ताकि प्रीवियस हाई ब्रेक हो, रिटेलर्स यहाँ पे आए और उनके जो लाखों करोड़ों रुपए की पोजीशन है मार्केट में, बाइंग पोजीशन है, वो लोग ये स्क्वेयर ऑफ कर सके यहाँ पे। और ये उन्होंने क्या किया यहाँ पे स्क्वेयर ऑफ करके उसके बाद ये प्राइस वॉज हिस्ट्री। रिटेलर्स के पास काफ़ी कम क्वांटिटी होती है। पास इतनी कम क्वांटिटी, एक इंस्टीट्यूशन के पास इतनी क्वांटिटी होती है कि जितने सारे रिटेलर्स मिला के होती है। रिटेलर्स कितने 10,000 20,000 मिला के अगर आप देखोगे, आप हर महीने 20,000 25,000 की एसआईपी करते हो। तो इनडायरेक्टली आप एसआईपी किसके दे रहे हो? आपके एसआईपी वाला पैसा कहाँ जा रहा है? म्यूचुअल फंड का पैसा कहाँ जा रहा है? वो इंस्टीट्यूशन के पास जा रहा है। इनडायरेक्टली आप जो पैसा है आपका एसआईपी जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बैंक्स में एफडी कर रहे हो। आपका पता है आपका बैंक कहाँ यूज़ करते हैं? बैंक इन्वेस्ट इन मार्केट। बैंक आपका पैसा इन्वेस्ट करती है मार्केट में, खुद रिटर्न निकालते हैं 20-20, 25-25% और उसके बदले में साल का रिटर्न और आपको दे देती है 3-4% रिटर्न। तो जहाँ भी आपका पैसा जा रहा है, उसका अकाउंट में भी वो पैसा पड़ा नहीं रह रहा। वो इंस्टीट्यूशंस में बाय करते हैं मार्केट में। वो क्या करते हैं आपके पैसे बचा के नहीं रखते, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं आगे। कि इसके साथ आप अगर थियरी लगाओ, कनेक्ट करोगे कि अगर आप कोई पॉलिसी कनेक्ट करते हो सहारा के साथ, उसने ऐसे पॉलिसी निकाली आप रोज़ पैसे डालो और सुबह तक आपको इतने सारे पैसे मिलेंगे। तो वो आदमी 50 साल होने तक लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट आए। अब इतने फंड्स हो गए कि अगर कोई 50 साल का हो गया तो इतने फंड अगर निकाल के देगा तो इतने ज़्यादा हो जाएँगे। तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे क्या है पैसा पूल बनते जा रहे हैं। जो भी लोग हैं 1, 2, 4 लोग पैसे निकाल रहे हैं और बाकी डाल रहे हैं। तो लोग फिर क्या कर रहे थे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे। अगेन सारी पॉलिसीज़, सेलर्स ऑल दैट्स मनी आर गोइंग टू इंस्टीट्यूशंस। और इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे थे, उन्हीं पैसों को आपके अगेंस्ट यूज़ कर रहे थे, मार्केट में यूज़ कर रहे थे और वो पैसा कहाँ से निकाल रहे थे? रिटेलर से। वो उन्हीं पैसों को मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। आपका ही पैसा मार्केट में लगा रहे हैं और निकाल रहे हैं और फिर उसमें ही आपको थोड़ा बहुत पैसा दे रहे हैं वो कि ताकि उनकी पॉलिसी मैच्योर हो जाए, 1-2% आपको दे देते हैं पॉलिसी का। तो अगेन बोलते हैं इसमें मैट्रिक्स बोलते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके माइंड के साथ खेली जाती हैं। क्योंकि आप लोग क्या है कि हम लोग इतना डीप में इन चीज़ों के बारे में इतना सोचते नहीं हैं कि साइकोलॉजिकल इतना सोचते नहीं हैं, कि इतना एनालिसिस नहीं करते हम। ये सब रिलेट करते हैं, एक-दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। आप देखो कि हर बार ऐसा क्यों होता है कि मार्केट जो रैंडमली गिरता है ऐसे समझ सकते हैं हम। लेकिन हर बार ऐसा क्यों होता है कि बुलिश ब्रेकआउट आता है एक एक बुलिश कि बायर्स का ट्रैप आता है, फिर क्रैश होता है मार्केट। अभी का जो मार्केट कंडीशन है, सिचुएशन है कि हर क्रैश से पहले का सिचुएशन जो है, कि हर क्रैश से पहले की सिचुएशन दिख रही है मुझे। 2008 का भी अगर आप क्रैश देख लो, जो बिगेस्ट क्रैश माना जाता है हिस्ट्री का, यहाँ पे क्या कुछ प्राइस एक्शन बना था। तो ये देखो, बिफोर दिस क्रैश ये देखो, बिफोर दिस क्रैश जस्ट सी द प्रीवियस हाई। तो यहाँ पे देखो आप, अगेन बायर ब्रेकआउट, बुलिश ब्रेकआउट। यहाँ पे देखो, अगेन यू विल सी बायर ब्रेकआउट, ये बुलिश ब्रेकआउट। ये प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, मार्केट यहाँ पे कितनी देर सस्टेन किया? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। 6-7 दिन मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया। आई होप आपने ऑप्शन साइकोलॉजी सेटअप देखा होगा, आपने 1 मिनट, 15 मिनट्स वहाँ पे भी ऐसे ही सेटअप थे ब्रेकआउट फेलियर्स के, कि यही डेली टाइम फ्रेम पे भी यही एप्लीकेबल हो रहा है। यही एप्लीकेबल हो रहा है डेली टाइम फ्रेम पे कि मार्केट ने 7 ट्रेडिंग सेशंस दिए एंटर करने के लिए और उसके बाद फिर स्टॉप लॉस हंटिंग करके ये क्रैश कर दिया। तो ये तो क्रैश आया ही 6200 से 2000। आप देख सकते हो 6200 से 2000, मतलब आप देखो कि एप्रॉक्स
अप्रोक्स 60% का क्रैश कि निफ्टी 60% क्रैश हो गया। कितनी बड़ी बात हो सकती है ये? इतनी बड़ी बात हो सकती है मार्केट में कि 4000 पॉइंट तक का क्रैश इस टाइम। और ये देखो मार्केट कितने, ये देखो मार्केट 5 से 6 1 2 3 4 5 6 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट 30% तक गिर गया। कितनी बड़ी बात हो सकती है। तो ये एक्सपेक्ट नहीं था मार्केट में कि मार्केट में रातों रात ऐसा हो सकता है कि इसमें क्या था, बाइंग प्रेशर वर्सेस सेलिंग प्रेशर। ये बाइंग प्रेशर था, एक सेलिंग प्रेशर था। इसमें एक्सपेक्ट नहीं था कि रातों रात ऐसा हो सकता है। बहुत सारे लोगों के स्टॉक्स के लोअर सर्किट लगे थे, उनको सेल करने का भी मौका नहीं मिला था, क्योंकि जो साइकोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज यूज्ड ऑन इंट्राडे ऑल्सो, डेली टाइम फ्रेम ऑल्सो। हमेशा आपको बायर सेलर साइकोलॉजी क्या हो गया आपने देखी होगी कि क्या होती है कि साइकोलॉजी सेटअप का कि बायर्स एंड सेलर्स साइकोलॉजी में क्या है कि यहाँ पे बायर्स हमेशा प्रॉफिट में है कि इंस्टीट्यूशंस जो है इसी सपोर्ट से, इंस्टीट्यूशन आपको पता है कहाँ बाय करता है, इंस्टीट्यूशन आपको पता होगा कि कहाँ पे बाय करते हैं, कि वो कहाँ एंटर करते हैं। इंस्टीट्यूशंस ऑलवेज एंड बाय ऑन sport, institution always buy on sport and they always exit on breakout। ये लाइन आप याद रखना, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे कि इंस्टीट्यूशन बाय ऑन स्पॉट एंड एग्जिट ऑन ब्रेकआउट। दे ऑलवेज बाय ऑन स्पॉट एंड दे ऑलवेज एग्जिट ऑन एंड दे एग्जिट ऑन ब्रेकआउट। बिकॉज उनको ये सिखाया गया है कि ब्रेकआउट पे रिटेलर्स एंटर होंगे। अपने को ये सिखाया जा रहा है कि दैट ये एक बिल्ड इकोसिस्टम इन्होंने बिल्ड किया है कि रिटेलर्स को उतना ही सिखाओ जितना कि उनको फ़ायदा हो। वही चार्ट पैटर्न्स, वही वही इंडिकेटर्स, वही वही चार्ट पैटर्न्स, वही सब कुछ पास डाउन करो, ताकि आप ये सोचो कि लाखों करोड़ों के जिसके पास फंड्स है, जिसके पास लाखों करोड़ों के फंड्स है, वो दुनिया में क्या नहीं कर सकता। उसके पास सब कुछ है, इंटरनेट है। वो अब वो वही चीज़ें डाल सकता है मार्केट में, वही चीज़ें डाल के मार्केट में रिटेलर्स को कंज्यूम करके जिनसे उनका प्रॉफिट हो। ये जो चार्ट पैटर्न्स आप देखते हो ये वर्क करता है, लेकिन यू हैव टू ट्रेड योर एनालिस्ट ऑल्सो। अगर आप देखोगे कि आपने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा कि हम ट्रेंड्स के अगेंस्ट ट्रेड्स ऑब्जर्व की होंगी हमारी भी कि हम ट्रेंड्स के अगेंस्ट क्यों सोचते हैं कि ट्रेंड्स आ रहा है और उसके अगेंस्ट ट्रेड क्यों बना रहे हैं। कि मतलब हमेशा जो सोच रहे हैं हम, मार्केट इजीली गिर रहा है। जैसे मार्केट परसों का भी था, बोरिंग मार्केट था, धीरे धीरे मार्केट नीचे आया, साइडवेज मार्केट हुआ, बहुत स्लो सेलिंग प्रेशर था, प्रीमियम भी नहीं बढ़ रहे थे, हम और साइड भी सोच रहे थे। लेकिन जो वहाँ पे क्या था कि जो फर्स्ट ट्रेड थी, मार्केट क्या है कि गैप फिल करने जा रहा था पिछले दिन का, और फिर वहीं से मार्केट ने एक बार रिवर्सल दिया छोटा। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उनकी आउट ऑफ कि यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल दिया। अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन को पता है कि रिटेलर्स का क्या है, जो टारगेट है कि उनका गैप फिलिंग पे है, इस लेवल पर है। तो यहाँ पे हम रिटेल ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करेंगे। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे जानबूझकर वो ऊपर से अपनी क्वांटिटी लोड कर देते हैं, ताकि ये बायर जो है डर के ये पुल बैक है, यहाँ पे उनका एसएल हंट हो जाएगा और उनको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आप इस साइकोलॉजी से टेक्निकल्स भूल जाओ, हमेशा आप इस साइकोलॉजी से सोचोगे कि आप मार्केट में एक लायन हो और वो डियर है, और वो डियर है आप लायन हो, और एक आप डियर को हंट करने जा रहे हो या आप लायन को हंट करने जा रहे हो। मार्केट में दो है, एक लायन है, एक डियर है। आपको लायन हमेशा हंट करने जा रहा है, इंस्टीट्यूशन आपको हंट करने आ रहा है। तो आप एक डियर की तरह स्मार्ट सोचो कि इनसे मुझे कैसे बचना है, कहाँ से क्या करना है, कि आप जान लो कि मुझे वो किस किस इलाके पे हमको हंट कर सकता है, वो किस किस टाइम पे हमें हंट कर सकता है।
आप ये सब चीज़ें जान लो। तो ये सब ट्रैप्स है जो है, आप ये ट्रैप्स बनाने के लिए इंस्टीट्यूशन हज़ारों बना देते हैं। सो आप इनकी फाउंडेशन आप जान लो कि ट्रैप्स वहीं बनाते हैं। ट्रैप्स वो वहीं बनाएगा जहाँ पे रिटेलर्स एंटर करेंगे। रिटेलर्स आए, फिर उन्होंने ट्रैप बनाया और ब्रेकआउट दिया और वॉल्यूम आता है। रिटेलर्स की वॉल्यूम आई, उसको उसको पोज़ीशन मिल गई, बायर्स को सेलर्स मिल गए, तो वहाँ पे वो पोज़ीशन अपनी छोड़ देगा। सो वहाँ पे एकदम स्पाइक होता है, वहाँ पे एक ट्रैप बन जाता है। तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल एक फेक ब्रेकआउट है कि फेक ब्रेकआउट पे रिटेलर्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। फेक ब्रेकआउट्स हैं, फेक ब्रेकआउट्स में रिटेलर्स की वॉल्यूम बढ़ जाती है और ट्रैप बन जाता है। तो फेक ब्रेकआउट आने से ट्रैप जो है इंस्टीट्यूशन के जो ट्रैप जानना है, वो सीखोगे नहीं। तो इंस्टीट्यूशन के अलग-अलग वेज़ में ट्रैप बनते हैं, बट हमें जो है ठीक है, ट्रैप से बचना है। ऑलमोस्ट आपने सीख लिया होगा कि ऑलमोस्ट कैसे बचना है, बट इस पे पैसे कैसे बनाना है वो ये इम्पोर्टेंट है। टेक्निकली हम लेवल्स पे, टाइम फ्रेम पे, टाइम सिलेक्शन पे सीखेंगे, वो हम बात करेंगे। उनकी एंट्री हमेशा स्पॉट पे बाय होती है। बहुत प्रिडिक्टेबल है कि रिटेलर स्पॉट पे आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, मार्केट को उल्टा जानबूझकर थोड़ा गिरा देते हैं कि स्पॉट से थोड़ा नीचे, ताकि यहाँ पे लोग सेलिंग पोजीशन बना दें। सेल के ऑर्डर लग जाए और उनके स्टॉप लॉस बन जाए, और फिर जैसे कि आप यहाँ देखोगे, ये एक स्पॉट है। यहाँ पे सेल के ऑर्डर लग जाए, कि स्पॉट से थोड़ा नीचे ले जाए, ताकि यहाँ पे लोग सेलर्स सेल के ऑर्डर्स लग जाए और उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे मिल जाए, और फिर वे हैवी क्वांटिटी बाय करके पुश कर देते हैं। सो यूजुअली आपके लिए जो सपोर्ट होगा, ये हटा देते हैं, ये पॉइंट समझ जाओ कि यूजुअली आपके लिए रिटेलर्स के लिए ये सपोर्ट होगा, लेकिन इंस्टीट्यूशन के लिए एक अलग से सपोर्ट चलता है उनका, उनकी आँखों में। तो वो प्राइस डिसाइड करते हैं कि यहाँ से हमें पंप करना है। कि टेक्निकली आप यहाँ पे सपोर्ट लगा दो, आपका टेक्निकली यहाँ पे सपोर्ट है मेरा, यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है। इंस्टीट्यूशन की जब बाइंग प्राइस आती है, तो उनको जहाँ पे पता है ये यहाँ से पंप करते हैं मार्केट को। बट हाँ, हम कौन-सी लाइन जान सकते हैं कि ये सपोर्ट पे हमारा जो टेक्निकल सपोर्ट है, अगर वहाँ पे मार्केट दोबारा ऊपर चला जाता है, इट मीन्स यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हंट होने वाले हैं और ये हमारी बाइंग एरिया नहीं है। कि यहाँ पे फिर सेलर्स ट्रैप हो जाते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी आपका सेटअप है, ब्रेकआउट्स आर फॉर ट्रैप। ब्रेकआउट कब ब्रेकआउट कितने परसेंट काम करते हैं? ब्रेकआउट के काम करते हैं बस 10 टू 20%। क्यों क्यों काम करते हैं ये? क्योंकि अगेंस्ट गेम समझो, ये गेम। अगर ब्रेकआउट काम करते हैं, 0% प्रोबेबिलिटी हो जाएँगी, तो किसी का भरोसा आएगा कि ब्रेकआउट कभी हो सकते हैं? नहीं। फिर लोग ट्रेड ही नहीं करेंगे ब्रेकआउट पे। लोगों के बिलीव बिलीव रखने के लिए, उनको भरोसा करने के लिए मार्केट क्या करता है कि इंस्टीट्यूशन क्या करता है, थोड़ा बहुत ब्रेकआउट कभी-कभी दे देता है मार्केट, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे ब्रेकआउट पे, पैटर्न्स पे भरोसा बना रहे। सो वो ट्रैप दे रहे हैं आपको, 10-20% प्रॉफिट दे रहे हैं, उन पे आपका बिलीव रहे, और 80-90% वो, और फिर 80-90% वो लोग आपका उसी के अगेंस्ट आपका स्ट्रक्चर कर देते हैं। इन सिंपल मैं आपको अगर पॉइंट बताऊँ, नेवर ट्रेड ऑन ब्रेकआउट, ये इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। इंट्राडे की बात भी डेली पर भी काम आते हैं। नेवर ट्रेड ऑन ब्रेकआउट। बट अगर आप देखोगे स्विंग ट्रेड की अगर बात करोगे, तो बेस्ट स्विंग ट्रेड्स अगेन आपको स्पॉट पे ही मिलेगी। ये देखना, मैं एक और पॉइंट इसका बताता हूँ। Never trade on breakout because breakout for traps trade by institution, because उनको ऐसा लगता है कि रिटेलर्स सबसे ज़्यादा एंटर ब्रेकआउट पे ही करते हैं। कल को सबसे ज़्यादा रिटेलर्स स्पोर्ट पे एंटर करना शुरू कर देंगे, तो फिर स्पोर्ट्स फेल कर होना शुरू हो जाएगा और ब्रेकआउट काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा और वहाँ पे घट जाएगा। तो आपका एक्सपीरियंस भले ही मार्केट में 50 साल हो, आदमी का एक्सपीरियंस भले ही 50 साल हो, फिर भी वो लॉस करना, विन रेट उसका 70-80% वो हमेशा कांस्टेंट रहता है।
अगर आपका 50 साल का एक्सपीरियंस पे ये नहीं है कि आपको मार्केट को जान लिया, आपने सीख लिया, मार्केट के बादशाह बन गए हो। बट ये होता है कि बिकॉज़ उसके पास 50 साल का इतना फंड फंड इकट्ठा हो जाता है, उसको इतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि वो ट्रैप से बच जाता है। उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। लॉस कटिंग उसकी बच जाती है ज़्यादा और उसकी जो है बार-बार मिस्टेक है, बार-बार करते रहते वो खत्म हो जाती है और उसकी नेटवर्थ बढ़ती रहती है। कि वॉरेन बफेट के नाम सुना होगा आपने कि उसकी जो कितनी इन्वेस्टमेंट है जो ज़ीरो हो गई थी। बट उसके पास एक इन्वेस्टमेंट थी जो उसकी 100x या 1000x मल्टी बैगर बन जाए। जो उसकी नेटवर्थ को मल्टीपल टाइम बूस्ट करे। ऐसे दिस इज़ हाउ विन रेट वर्क्स। ब्रेकआउट वेट फॉर ट्रैप। अभी का जो मार्केट सेंटीमेंट है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, सो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है कि ऑलवेज़ कि मार्केट सेंटीमेंट जो है, मार्केट स्ट्रक्चर जो है, इट्स ऑन एक्सपेक्टिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रैप। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रही है। सो इसमें क्या है कि वो वॉल्यूम नहीं मिल रही है। सो एज़ ऑप्शन बायर आपको वॉल्यूम चाहिए होती है। सो वॉल्यूम हमें कहाँ पे मिलती है? वॉल्यूम वहाँ पे मिलती है लोगों के एसएल हंटिंग पे, कि लोग जहाँ पे क्विकली मार्केट से निकल रहे हैं लोग, कि लोगों को मार्केट से बाहर मार्केट से बाहर फेंका जा रहा है उनको, कि हम लोग जो है ऑप्शन बायर है यहाँ पे। हम डायरेक्शन की बात करेंगे। यहाँ पे मोस्टली सारे ऑप्शन बायर हैं। तो आपको क्या चाहिए? आपको फर्स्ट क्या चाहिए? आपको इसमें क्या चाहिए? क्विक मूवमेंट। आपको चाहिए क्विक मूवमेंट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट करने के लिए। आप क्या करते हो? एज़ ए ऑप्शन बायर आप गलती क्या करते हो? फिर उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। आप एज़ ए ऑप्शन बायर पहले हम बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट। उसमें क्या है, बड़ा स्टॉप लॉस यू लग जाता है आपका। बड़ा टाइम फ्रेम यानी बड़ा स्टॉप लॉस। अब बड़ा स्टॉप लॉस है तो आपको टारगेट भी इसके हिसाब से बड़े रखने पड़ेंगे आपके टारगेट, जो कि पॉसिबल नहीं है। मार्केट इज़ 80% साइडवेज एंड 20% ट्रेंडिंग। ये रेंज बाउंड 80% होता है, 20% ट्रेंडिंग बनता है, कि जो ट्रेंडिंग वाला मार्केट होता है। 80% मार्केट साइडवेज होता है। तो 5-15 मिनट पे आप ट्रेड कर रहे हो, आपके स्टॉप लॉस होंगे बड़े और टारगेट हमेशा छोटे ही मिलेंगे। टारगेट आपके बड़े कब मिलेंगे? जब मार्केट मूव होगा बिग। मैं 80% तो साइडवेज रहता है। तो इसमें क्या है कि आपको टारगेट हमेशा छोटे ही मिलेंगे, क्योंकि टारगेट बड़े आपको कब मिलेगा? जब मार्केट ट्रेंडिंग हो। बट 80% मार्केट साइडवेज होगा तो आपको टारगेट बड़ा नहीं मिलेगा। तो बड़े स्टॉप लॉस का पॉइंट ही नहीं है इसमें। तो ये पहली गलती करते हो। अगेन दूसरी गलती करते हो आप होल्ड। यू होल्ड यूर लूजिंग वन। आपने ये बात याद रखना कि आपने किसी लेवल पे किसी ब्रेकआउट पे ही बाय किया होगा और मार्केट वहाँ से, ये मान लो ये 2 लेवल है, या तो इस ब्रेकआउट पे बाय किया या इस सपोर्ट पे बाय किया है। तो आपको अगर लॉस दिखा रहा है मार्केट, तो मार्केट ने ये सपोर्ट तोड़ दिया है या फिर ब्रेकआउट फेल हो चुका है। तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता आप ये ट्रेड होल्ड करो। आपका एक ही सेंस बनता है यहाँ पे आप ट्रेड कट करो। बट क्या करते हैं आप लोग? होल्ड करते हो, यू आर लूजिंग वन, आप होल्ड करते हो, आप ज़ीरो होने का उसका वेट करते हो कि लास्ट मोमेंट पे मूव करेगा ये, ₹1 से 200 जाएगा। आप लास्ट मोमेंट तक वेट करते हो। आप जो भी खरीद रहे हो प्रीमियम बाय, आप जो भी प्रीमियम खरीद रहे हो उसमें टाइम भी दे रहे हो, टाइम वैल्यू भी है उसकी। आपके एक बात ही, आप जो खरीद रहे हो, जो भी प्रीमियम पे कर रहे हो, उसमें एक टाइम होता है, बाय एक्सपायरी वो ज़ीरो होने वाला है। भले ही आप अगली एक्सपायरी कर लो या उससे अगली कर लो, आप या दूर की एक्सपायरी कर लो, उसमें प्रीमियम भी काफ़ी स्लो बढ़ता है और वॉल्यूम भी उसमें कम रहता है। तो उसमें आप एक टाइम बॉम्ब कैरी कर रहे हो, उसका कोई वो थॉट नहीं बनता। इसमें आपको सभी पता होना चाहिए कि कौन कितना पानी में है। अगर हम ये इतना जान नहीं सकते, हमें ये आइडिया भी नहीं। हम जहाँ से सीख रहे हैं कि वो सोर्स से हमें प्रॉफ़िट हो रहा है, ये हमें का जानना इम्पोर्टेंट होता है। तो आई होप आपको ये जो सोर्स है आपका, ये मार्केट की आपको रियलिटी दिख रही है। मार्केट की ऐसी रियलिटी दिख रही है कि ऐसे कंटेंट आपको कोई बताएगा नहीं। ये आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी,
वो सब एक हर्ड होगी, हर्ड मेंटालिटी होती। तो ये जो अब बोल रहे हैं कि आगे वाला भी वो बोल रहा है, उससे आगे वाला भी यही बोल रहा है, उससे आगे वाला भी यही बोल रहा है। बट ये जो एरीज हो रहे हैं, वो पास आउट हो रहे हैं एक-दूसरे से। वो भी एक-दूसरे से सीख रहे हैं। वो भी 2-3 साल से सीखे होंगे, दूसरे भी उसने भी जो भी एजुकेशन होगी। लेकिन जो वो जहाँ से सीख रहे हैं, क्या वो सोर्स उसका रिलायबल है या उससे ऊपर का सोर्स रिलायबल है? लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से प्रैक्टिकल जो देखा है मैंने, जो प्रैक्टिकल चार्ट्स में देखा है, वो सब बता रहे हैं आपको कि ये कितना वर्क करता है मार्केट में। आप ये अप्लाई कर रहे हो मार्केट में। अगेन ये चीज़ होगी यहाँ पे स्टॉप लॉस छो रख स्टॉप लॉस छोटा रखना ज़रूरी होता है, बड़ा स्टॉप लॉस रखने का कोई सेंस नहीं होता। इसको हम कनेक्ट कैसे करें? हम इसको 1 मिनट पे करें। 1 मिनट पे अगर स्टॉप लॉस आपको बड़ा लग रहा है तो 1 मिनट पे आ जाओ, स्टॉप लॉस छोटा। आप ऐसा छोटा रखो और टारगेट बड़ा रखो इसमें। एंड आपका रिस्क रिवॉर्ड इसमें ऑटोमैटिकली बढ़ जाएगा। आप इसमें छोटे स्टॉप लॉस से क्या करते हो, आप अपना लॉट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हो। स्टॉप लॉस छोटा है इसलिए आप स्टॉप अपना क्वांटिटी अच्छी रख सकते हो। क्या है होल्डिंग, हम होल्डिंग प्लस विनिंग करते हैं। अगर होल्डिंग करते हैं, अगर हम विन हो रहे हैं तो हम ट्रेलिंग एसएल रख लेते हैं। विनिंग ट्रेड्स को हम होल्ड करते हैं। हम ट्रेल करते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दिया, फिर यहाँ पे ट्रेल कर लेते हैं। कि अब ट्रेल करते हैं कि हमारा फर्स्ट टारगेट पे हम पहला टारगेट पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं, फिर ट्रेल करके सेकंड टारगेट पे लगा देते हैं। हम एब्ज़ॉर्ब करने की अपने प्रॉफ़िट को कोशिश करते हैं। अगेन ये प्रॉफिट होल्डिंग का कंसेप्ट हो गया रेदर देन उसके बाद जो 95% लोग जहाँ पे ट्रेड करते हैं उसके अगेंस्ट हम ट्रेड कर रहे हैं बिकॉज़ 95% जहाँ पे एंटर कर रहे हैं वहाँ पे पैसे बनेंगे तो वहाँ पे कोई सेंस नहीं होती। मार्केट का जब सक्सेस रेट ही 5% है कि 5% लोग ही पैसे बना रहे हैं, उसी 5% में आना है तो ऑब्वियसली 95% की सोच है वो हटानी पड़ेगी हमें। आपको एटलीस्ट ऐसी जगह पे एंटर होना पड़ता है इसमें कि जहाँ पे आप बोल सकते हो कि जैसे यहाँ एक ट्रेंड है सेलिंग का का और यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ। जब ये यहाँ से सारे सेलर्स बाहर निकल जाते हैं, तब बेस्ट टाइम होता है उसमें एंटर करने का और उसे होल्ड करने का और फिर आपको एक अच्छा बाइंग मूव दिखता है। अगर आप चलती हुई ट्रेन में बैठोगे तो आप बह जाओगे। इसका एक फंडा है कि ट्रेन चल रहा है, मिस हो चुका है तो उसे छोड़ दो। अगर स्टॉप लॉस आपका सेट नहीं हो रहा तो उसे आप छोड़ दो। तो ये सब चीज़ें हमें मार्केट में अलग बनाती है और टिके रहने पे लगाती है। अगेन फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई कि वन ट्रेड रूल वो बहुत से रूल होते हैं कि आपको एक ही ट्रेड करनी है, ओवर ट्रेड नहीं करनी, ओवर ट्रेडिंग के रूल्स हैं। बिकॉज़ अगेन ओवर ट्रेड करने से आपको ब्रोकरेज लॉस वो बढ़ते जाते हैं, आपका माइंडसेट खराब हो जाता है। उसमें आप अपना 100% नहीं देते हो। उसमें फिर आपको ऐसा हो जाता है कि जितना पैसा आप लगा ही दो। ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब मेरे जनरल की बातें हैं। ये सब जब ट्रेडिंग्स खराब चल रही थी सब ये सब पॉइंट मैंने अपनी ट्रेडिंग जनरल में लिखे थे कि दिन का पहला ट्रेड लिया तो हम उस पे 100% दे तो हम उस पे सारे सेंसर्स काम करें दिमाग के। सपोज करो हमने दिन का पहला ट्रेड लिया कि हमने दिन का पहला ट्रेड लिया, दिन हमारे इस पे सारे सेंसर्स काम करते हैं और सपोज़ इस पे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमारे सेकंड ट्रेड की साइकोलॉजी ये ना हो कि हमें लॉस रिकवर करना है। आप उसको सेकंड ट्रेड को आप 80% देते हो फिर इसमें और फिर थर्ड ट्रेड हो जाती है तो आप उस पे 40-50% पे आ जाते हो। लेकिन आप ऐसा मत करो, आप हर एक ट्रेड को अपना 100% दो, 100% एनालिसिस करो और फिर आप एंटर करो ट्रेड में। कि आपका अगर इसमें एसएल हिट हो गया तो आप इसमें टारगेट अचीव कर सको अपना रिस्क रिवॉर्ड अच्छा करके ये लॉस भी कवर कर सको। ब्रेन की जो आपकी कैपेसिटी है, थिंकिंग कैपेसिटी है, 10 में से आपका 2 बार तो रिकवर हो जाएगा, लेकिन वो 2 बार आप अच्छा खासा ट्रेंड कैप्चर कर लो। 8 बार अगर आपका लॉस हो रहा है, तो आप 2 बार ऐसा ट्रेंड कैप्चर कर लो कि आपका जो ये 8 बार आपने लॉस किया है, वो 2 ही बार में आपका प्रॉफिट हो जाए। 80% ऑफ मार्केट, 80% ऑफ ट्रेडिंग इज़ बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। मैंने इसमें उन्हीं पॉइंट्स पे
फ़ोकस किया है, जहाँ पे आप लोग ज़्यादा मिस्टेक कर रहे थे, जहाँ पे आप लोग ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर रहे थे। तो वही क्वेश्चन टेक्निकल्स के बारे में हमने बात की है। आई होप मैंने आपकी साइकोलॉजी पे इस सेशन पे एट लीस्ट 1% तो ट्रेडिंग की साइकोलॉजी की आपके चेंज आएगा 1% तो। आपका एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होगा, आपका वे ऑफ थिंकिंग थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा इसमें। तो आप थोड़ा और टेक्निकल बेसिस ट्रेडिंग करेंगे और अगेन आपको थोड़े और ट्रैप्स के एग्ज़ाम्पल भी दूँगा आगे और भी। कि ये जो पैटर्न्स हैं, इंस्टीट्यूशन पैटर्न्स है डबल टॉप पे जो सेल करेंगे लोग, डबल बॉटम पे बाय करेंगे। तो लेकिन अभी का जो मार्केट है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि जिसका बहुत हैवी पोर्टफोलियो है, तो एकदम से बाय करने हैं, एकदम से सेलिंग आएगी। तो देखते हैं टाइम टू टाइम हम लेवल्स विथड्रॉ करके रखेंगे, हम अपने टारगेट्स विथड्रॉ करके रखेंगे और आगे करेंगे और आगे और भी सीखेंगे इसके बारे में। कि क्या पता मार्केट यहाँ पे कन्फ्यूजन की तरह चला जाए आगे या फिर एक ड्रॉप डाउन दे या फिर एक बाउंस बैक आ जाए यहाँ से। बिकॉज़ अगेन मार्केट स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि ये जो ट्रेंड हुआ है, ये जो ट्रेंड हुआ है मार्केट में, उसके बाद मार्केट तुरंत क्रैश करने लग जाता है। मार्केट ट्रेंडिंग के बाद एक बार वोलेटाइल होता है, फिर जो आने वाला वीक आपको वोलेटाइल दिखता है और वो साइडवेज़ दिखता है। तो ये आपको कैपिटल इसमें आपको ध्यान देना कि कैपिटल प्रोटेक्शन की तरफ ध्यान देना आपकी। इसमें आपके तुरंत में आपको मार्केट की करंट सिचुएशन भी देखो कि आप किस लेवल पे, किस सिचुएशन पे आप बाय कर रहे हो। सारी चीज़ आप इसमें फैक्टर रीड करो, फिर उसमें आप ट्रेड करो। आप ये फालतू के टेलीग्राम चैनल छोड़ दो, जो भी सिग्नल्स है कॉल, बाय, पुट, बाय ये करो। ये सब छोड़ दो, आप खुद से ही अपने सेटअप पे मेहनत करो और अपने टारगेट को एंटर करो। अपने टारगेट खुद बनाओ, खुद अपनी एंट्री फाइंड आउट करो, खुद से ही टारगेट प्लेस करो और अपनी पोज़ीशंस बनाओ। अगर आप लोग ये सब सीखने के बाद भी आप कहीं जाते हो, टेलीग्राम चैनल जॉइन करते हो कि आप टेलीग्राम पे जाके आप हमें कॉल दो, पुट दो और आप ये चीज़ें रिपीट कर रहे हो, तो इस ये चीज़ देने का सेंस नहीं बनता कि आपका इतनी एनालिसिस करने का कि आप फिर किसी और पे डिपेंड करते हो कि वो हमें कॉल बताएगा कि हमें इतने पे बाय करना है, ये टारगेट है, ये हम इस पे डिपेंड होते हैं फिर। क्या है आप अगर यहाँ अपना खुद का व्यू बनाओगे, तो आपको व्यू बनाने के क्या है कि व्यू बनाने के लिए आपको 4-5 मिनट लग जाएगा, 10 मिनट लग जाएगा। आप खुद से एनालिसिस करो, अपने टारगेट बनाओ और उन पे अपनी साइकोलॉजी को खुद बिल्ड कर लो अपनी। कई बार क्या होता है कि आपको टेलीग्राम का कोई भी आपने जॉइन किया, उसे टाइप करने में 5-10 सेकंड लग जाते हैं, टाइप करने में भी अगले को। और टाइप करने के बाद आपके पास आने में 10 सेकंड और लग जाते हैं और आपको पढ़ने में, प्रोसेस करने में, फिर अपने फ़ोन में टाइप करने में इतने 1-2 मिनट लग जाता है। तब जाके आप फिर उसके बाद एंट्री बनाओगे और जब आप उस 20-30 सेकंड 1 मिनट में आप एंट्री बनाओगे, तब तक प्राइस का मूवमेंट ऊपर-नीचे हो जाता है। कि आपका प्राइस का मूवमेंट क्या पता वो बोल दे कि आपको 400 पे बाय करना है और वो तब तक आपको टारगेट दे के वापस 400 पे आ जाए। कई बार सबसे वोलेटाइल सबसे क्विक हो जाती है। तो ये करने तक इससे अच्छा है कि आप अपनी प्रॉपर एंट्री टारगेट फिक्स करो। मैं आपको इसमें इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प कर रहा हूँ कि मेरा ये मोटिव है कि मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाऊँ, इतना इंडिपेंडेंट बनाऊँ कि आप खुद का व्यू बना सको मार्केट में, खुद के व्यू से आप पैसे बना सको मार्केट में, खुद के व्यू से ही आप बाय करो, सेल करो इसमें। जब तक आप इंडिपेंडेंट बनते नहीं हो, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो और धीरे-धीरे डेली एनालिसिस को फ़ॉलो करो। किसी को भी कॉपी करके, किसी की कॉल पुट बाय करके, कॉपी करके कोई भी राधा किशन दमानी, मुकेश अंबानी या राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट नहीं बना। क्योंकि उनका आप अगर पोर्टफोलियो भी देखोगे तो वे खुद से ही उन्होंने एनालिसिस की है, अपनी ट्रेड्स खुद से ही अपने फंड्स मैनेज किए हैं और खुद से ही उन्होंने वेल्थ जनरेट की है। अगर अगर आप लोग देखोगे अगर मैं ऐसे तो मैं भी कॉपी करके करते बट यू हैव टू बी यूनिक। अगर वो लोग भी अगर कॉपी करते तो आज वो लोग ये नहीं होते। उनकी एक-एक स्टॉक की होल्डिंग भी 1200-1200 करोड़ की होती है। तो बट यू हैव टू बी यूनिक। सो आप अपनी ही स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करो, आप अपना ही ट्रेडिंग माइंडसेट बिल्ड करो अपना। किसी भी फील्ड में यू हैव टू बी ओरिजिनल, यू हैव टू बी डिफरेंट, सबसे डिफरेंट बनना। अगर हम भी किसी की कॉपी करें, किसी की कॉपी करके कि हम उसके उसके
उसके मैसेज के बाट में बैठे रहे कि वो बताएगा हमें कि अभी बाय करना है, फिर वो बताएगा हमें सेल करना है, इतने पे सेल करना है, तो हमारा व्यू क्या हुआ मार्केट में, इतनी एनालिसिस करने का फ़ायदा ही क्या हुआ? तो आपका खुद का व्यू ही आपको आगे लेके जाएगा मार्केट में। सो आज की इस क्लास में इतना ही। सो इससे आप खुद से ही एनालिसिस कीजिए एंड खुद से ही अपने टारगेट एंड स्टॉप लॉस को प्लेस कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू गाइस।